एक बार एक हलचल भरे शहर में राज, एक टूटा हुआ लेकिन हमेशा आशावादी कॉलेज छात्र, एक अराजक पिस्सू बाजार में घूमता रहा। उसकी जेबें लगभग खाली थीं, लेकिन उसका दिल आशा या निराशा से भरा था। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। प्राचीन वस्तुओं और विचित्रताओं के बीच उसकी नजर एक पुराने धूल भरे बटुए पर पड़ी। इसके बारे में कुछ उसे कहा गया, जैसे भाग्य या शायद सिर्फ खराब निर्णय। 10 रुपए, विक्रेता ने धूर्ततापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। यह विशेष है। राज झिझका। विशेष? इसमें जिपर भी नहीं है। लेकिन बटुए के लिए 10 रुपए खराब नहीं थे, इसलिए उसने इसे खरीद लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक आवाज आई, आखिरकार। क्या आप जानते हैं कि मैं कब से उस कबाड़ी बाजार से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूं? राज स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बटुआ फिर बोला, इस बार तेज धार के साथ। ओह, इतना हैरान मत देखो। क्या आपने हैरी पॉटर नहीं देखी? जादू मौजूद है, प्रतिभा। मनोवृत्ति वाला एक बटुआ। पहले तो राज को लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया। इस बटुए में एक व्यक्तित्व था और बहुत सारी राय। यह सिर्फ बात नहीं थी, इसने न्याय किया। पहली घटना एक फूड ट्रक में हुई। राज एक रसदार, अधिक कीमत वाला बर्गर चाहता था। उसने बटुए में हाथ डाला और वह चिल्लाया, रुको, आप अपने आखिरी 500 रुपए एक बर्गर पर खर्च करने वाले हैं। इंस्टेंट नूडल्स में क्या खराबी है? आसपास के सभी लोग घूर कर देखने लगे। राज एकदम लाल हो गया और बुदबुदाया, यह मैं नहीं, यह बटुआ है। फिर रोमांटिक डिनर डेट आई। राज चेक उठाकर अपनी क्रश प्रिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने बटुआ खोला, उसने चुटकी लेते हुए कहा, ओह, तो अब आप करोड़पति हैं। क्या आप पिछले सप्ताह किराए के बारे में नहीं रो रहे थे? प्रिया जोर से हंसने लगी और राज फर्श पर पिघल जाना चाहता था। ब्रेकिंग पॉइंट, जब तक राज ने मॉल में खरीदारी करने की कोशिश की, तब तक उसके पास पर्याप्त खरीदारी हो चुकी थी। उसे एक नियन पीली शर्ट मिली जो उसे बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे ही उसने बटुआ निकाला, वह चिल्लाया, सचमुच नियोन पीला? क्या यह 80 का दशक है? क्या आप लोगों को अंधा करने की कोशिश कर रहे हैं? विश्वास से परे शर्मिंदा होकर राज उस भद्दे बटुए से छुटकारा पाने के लिए कृत संकल्प होकर घर चला आया। उसने इसे कूड़े में फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह यह उसकी मेज पर आराम से बैठा था। उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और उस रात उसे अपने तकिए के नीचे पाया। बटुआ कहीं नहीं जा रहा था। एक सौदा हो गया है। आखिरकार बटुए ने अपना रहस्य उजागर कर दिया। सुनो बच्चे, मैं यहां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आया हूं। मैं जादुई हूं। मैं पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरी सलाह माननी होगी। सौदा? राज अनिच्छा से सहमत हो गया और बटुए ने अपनी कीमत साबित कर दी। इससे उन्हें घोटालों से बचने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और यहां तक कि निवेश करना भी सिखाया गया। लेकिन निःसंदेह यह व्यंग्यात्मक टिप्पणियों तक कभी नहीं रुका। एक दिन जैसे ही राज ने बटुए को डक्ट टेप से बंद करना शुरू किया, उसने चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मुझे चुप कर दो, लेकिन जब तुम दोबारा टूट जाओ तो रोते हुए मत आना। वॉलेट की मदद से राज आर्थिक रूप से स्थिर हो गए। वह अभी भी बटुए की गंदगी से नफरत करता था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। इसने उसका जीवन बदल दिया। आखिरी दृश्य, राज ने बटुआ उठाते हुए कहा, तुम मेरे पास अब तक की सबसे कष्टप्रद चीज हो, लेकिन धन्यवाद। और निस्संदेह बटुए ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, नियॉन शर्ट पहनने वाले, बर्गर खरीदने वाले गड़बड़।